इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह भी मिट गए, उनके महल खंडहर बन गए और उनके खजाने लुट गए। लेकिन जमीन पर एक जगह ऐसी है जिसकी हिफाजत खुद आसमान करता है। एक रात ऐसी आई जब एक नापाक साजिश मदीना की धरती के नीचे पल रही थी, और अगर एक सच्चे आशिक रसूल को वो ख्वाब ना आता तो शायद इतिहास कुछ और होता। इंसानी तारीख में हमने बड़े बड़े बादशाहों का अंजाम देखा है। मिस्र के फिरौन जो खुद को खुदा कहते थे, आज अजायब घर में रखे हुए हैं। सिकंदर आजम जैसे फतह करने वाले बादशाह की कब्र का निशान तक दुनिया से मिट गया। हर तख्त को जवाल आया, हर खजाना लुटा, हर ताकत खत्म हुई। लेकिन 2100 साल से इस जमीन पर एक जगह ऐसी है जिसकी हिफाजत इंसान नहीं, खुद अल्लाह करता है। वो जगह है मदीना मुनव्वरा, और वहाँ है रोज़ा-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर इतिहास के सीने में एक रात ऐसी भी है जो आज तक लोगों के दिल में खौफ और हैरत पैदा करती है। सन 1164 ईस्वी की वो रात, जब मदीना की ज़मीन के नीचे एक ऐसी सुरंग खोदी जा रही थी जो किसी खजाने के लिए नहीं थी, बल्कि दुनिया की सबसे मुक़द्दस हस्ती के जिस्म अतहर तक पहुंचने के लिए बनाई जा रही थी। मदीना सो रहा था, लेकिन दमिश्क में एक बादशाह जाग गया। उस रात मदीना के लोग सुकून से सो रहे थे, लेकिन हज़ारों मील दूर दमिश्क शहर में एक बादशाह की नींद उड़ चुकी थी। ये थे सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी। वो सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, बल्कि इस्लाम के सच्चे खिदमतगार और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक थे। उनकी हैबत से दुश्मन कांपते थे, लेकिन उस रात उनका दिल किसी अनजाने डर से कांप रहा था। वो अचानक नींद से उठ बैठे। उनका जिस्म पसीने से तर था, सांस तेज चल रही थी, आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक ख्वाब देखा था, एक ऐसा ख्वाब जिसने उनकी रूह हिला दी। उन्होंने देखा कि रसूल अल्लाह नश तशरीफ लाए हैं, मगर उनका चेहरा गमगीन है। वो दो अजनबी लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं जिनके चेहरे सुर्ख हैं, आंखें नीली हैं, और फिर वो पुकारते हैं, महमूद, मुझे इन लोगों से बचाओ। सुल्तान चीख मारकर उठे। दिल जोर से धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये ख्वाब क्या है। रसूल नौ को किससे खतरा हो सकता है? उन्होंने वुजू किया, नमाज पढ़ी और फिर सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आंख लगी, वही ख्वाब फिर आया। वही दो चेहरे, वही पुकार, मुझे बचाओ। तीसरी बार भी यही हुआ। अब सुल्तान समझ गए ये कोई साधारण ख्वाब नहीं है, ये एक इशारा है, एक जिम्मेदारी है। फैसला, अभी मदीना जाना होगा। रात के आखिरी पहर उन्होंने अपने वजीर जमालुद्दीन को बुलाया। आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी। उन्होंने पूरा ख्वाब सुनाया। वजीर ने एक पल भी देर नहीं की। उन्होंने कहा, ए सुल्तान, अगर आपने ये ख्वाब देखा है तो मदीना में जरूर कोई बड़ा खतरा है, आपको अभी निकलना होगा। उसी वक्त फैसला हो गया, ये कोई आम सफर नहीं था, ये एक खुफिया मिशन था। सुल्तान ने कुछ भरोसेमंद सिपाही लिए, थोड़ा खजाना लिया और बिना किसी शोर शराबे के दमिश्क से निकल पड़े। तारीख लिखती है कि जो सफर महीनों में होता था, उन्होंने वो सिर्फ 16 दिन में पूरा कर लिया। ना आराम, ना नींद, ना ठहराव। उनकी आंखों के सामने बस वही दो चेहरे थे। मदीना पहुंचना और तलाश शुरू। जब वो मदीना पहुंचे तो सीधा मस्जिद नबवी गए, रोज़ा रसूल उन पर हाजिरी दी। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। लोग हैरान थे कि शाम का बादशाह अचानक यहाँ क्यों आया है, लेकिन सुल्तान किसी को असल वजह नहीं बता सकते थे। उन्होंने एक योजना बनाई। ऐलान किया गया कि सुल्तान मदीना के हर आदमी को अपने हाथ से तोहफा देंगे। मकसद था हर चेहरे को देखना। अगले दिन लोग कतार में आने लगे, बूढ़े, बच्चे, जवान, सब। सुल्तान हर चेहरे को गौर से देखते, लेकिन वो दो चेहरे नहीं मिले। शाम हो गई, खजाना खत्म हो गया, लेकिन तलाश पूरी नहीं हुई। सुल्तान बेचैन थे। दिल कह रहा था, खतरा अभी बाकी है। उन्होंने पूछा, क्या कोई ऐसा है जो मुझसे मिलने नहीं आया? जवाब मिला, 2 लोग हैं, मगर वो बहुत नेक हैं, मराकश से आए हैं, दिन रात इबादत करते हैं। सुल्तान का दिल धड़क उठा। उन्होंने कहा, मुझे उनके पास ले चलो। साजिश का खुलासा। जब वो उस छोटे से घर में दाखिल हुए, वहां 2 आदमी बैठे थे, हाथ में तस्बीह, चेहरे पर नकली नूर। लेकिन जैसे ही सुल्तान ने उन्हें देखा, वो पहचान गए। ये वही चेहरे थे, वही नीली आंखें, वही सुर्ख रंग। उन्होंने कमरे की तलाशी ली। सब सामान्य लगा, मगर सुल्तान का यकीन पक्का था। उन्होंने एक चटाई हटाई, नीचे फर्श ठोका, आवाज खोखली थी। खुदाई हुई। नीचे लकड़ी का तख्ता, तख्ता हटाया गया और सब सन रह गए। नीचे एक गहरी सुरंग थी, सीधी रोज़ा रसूल छन की तरफ जाती हुई।
बस कुछ ही दूरी बाकी थी। अगर एक दिन भी देर होती तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते। सच्चाई सामने, डर के मारे उन्होंने सब सच बता दिया। वो मुसलमान नहीं थे, यूरोप से भेजे गए जासूस थे। मकसद था नबी सौ के जिस्म मुबारक को निकालना और दुनिया में मुसलमानों को तोड़ देना। ये सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। सुल्तान रो पड़े। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्हें ये जिम्मेदारी दी। उन दोनों को सजा दी गई और फिर सुल्तान ने एक ऐसा इंतजाम किया जो आज भी मौजूद है। हमेशा के लिए हिफाजत, उन्होंने हुक्म दिया कि रोज़ा रसूल हंड के चारों तरफ गहरी खंदक खोदी जाए, फिर उसमें पिघला हुआ सीसा डाला गया। जमीन के नीचे एक मजबूत धातु की दीवार बना दी गई। आज 900 साल बाद भी वो दीवार मौजूद है, एक खामोश पहरेदार की तरह। सबक, ये कहानी हमें बताती है कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं होती, कभी कभी मोहब्बत जिम्मेदारी बन जाती है, और जब नीयत सच्ची हो तो अल्लाह अपने बंदों से काम लेता है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सिर्फ बादशाह नहीं थे, वो एक सच्चे आशिक़ रसूल थे। और शायद आज भी जब भी दीन पर कोई आँच आएगी, अल्लाह किसी न किसी को खड़ा कर देगा। अगर आपके दिल में भी मदीना की मोहब्बत है तो दिल से दुआ करें, अल्लाह हमें भी रोज़ा रसूल शुम की हाज़री नसीब करे। आमीन।